सूत सौनक संवाद के माध्यम से। पर उसके पहले बीच में एक बार ठाकुर जी का स्मरण करके एक भजन, और उसके बाद फिर हम पुनः प्रसंग पर समाहित चित्त होंगे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, 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 मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू करता चला जा, इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, तो कर भागवत का मनन धीरे धीरे, कर भागवत का मनन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, 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 ये छूटेगा गमन धीरे धीरे, छूटेगा गमन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, किए जा मिलन का जतन धीरे धीरे, 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 तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी शरण की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, बंदगी और भजन धीरे धीरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कैसा है? अनिमिषक क्षेत्र है। नैमिषे निमिषक क्षेत्र, अनिमिषः विष्णु। भगवान की पलकें कभी नहीं गिरती। निमिष कहते हैं पलक गिरने को, और भगवान की पलकें नहीं गिरती, इसलिए अनिमिष भगवान विष्णु। उनका परम पावन पुनीत क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। सौनकादि 88,000 ऋषि जहां पर विराजमान होकर के सूत जी महाराज से दिव्य कथा सुधारस पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। काय के लिए? सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो क्या स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए ये सत्र चल रहा है? भली सत्संग के सामने स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये तो तुलसीदास जी के ही शब्दों में नहीं, भागवत में भी है इसी का अनुवाद। भागवत का ही अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुलयाम लवे नापि, ऐसे 2 जगह आया है ये श्लोक भागवत में। एक जगह आया है तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, और भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। और पहला ही चरण में थोड़ा अंतर है। दूसरी जगह आया है क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम। तो गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया है। तो सत्संग की तो बड़ी महिमा है। तो ये सत्संग 1000 वर्ष का केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। श्रीधर स्वामी पाद करते हैं अर्थ, स्वर्गायो हरि स्वई ही गीयमाने कीर्ति। स्वर्ग में देवताओं के द्वारा जिनकी कीर्ति का निरंतर गायन किया जाता है, ऐसे स्वर्गायो हरि, भगवान श्री हरि स्वर्ग में गाए जाते हैं। देवताओं के द्वारा उनकी महिमा का बखान किया जाता है। तो और उनका लोक अर्थात श्री धाम वैकुंठ, तत्प्राप्ति अर्थम, उस दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए स्वर्ग से तो नीचे लौट के आना पड़ता है। और भगवान का धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो उस दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए
ये दिव्य सत्संग सत्र चल रहा है ऋषियों का। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे प्रथम अध्याय में। पहला प्रश्न, पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। भगवान कृपा करके ये बताइए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? क्योंकि कलिकाल आ चुका है और कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, तो ऐसे कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण हो पाएगा? देखो, किसी का भाग्य मंद हो परंतु बुद्धि तेज है तो अपने कुशाग्र बुद्धि के बल पर अपना जीवन का निर्वाह कर लेगा, बुद्धि बल पर। पर बुद्धि यदि कमजोर है तो फिर भाग्य का धनी हो बढ़िया। ऐसे कई भाग्य के धनी होते हैं कि बुद्धि भले ही नहीं है उनके पास, पर भाग्य के बल पर माताएं चूल्हा फूंकते फूंकते मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने लग जाते हैं। वन के बीहड़ों से भागते भागते लोग संसद भवन में पहुंच जाते हैं। तो भाग्य चक्र किसका कब कहां घुमा के कहां पहुंचा दे, पर भाग्य का बल तो हो। पर मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी अति मंद है, तो फिर ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र तो बहुत है महाराज, इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है? वो कृपा करके हमें समझाएं। तीसरा प्रश्न, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर अवतार लेके क्यों आते हैं? भगवान के अवतार का हेतु क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान यदि अवतार लेते हैं तो धराधाम पर भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कहां कहां पर भगवान का किस रूप में अवतार हुआ, वो बताइए। पांचवा प्रश्न, जीव के जीवन का परम ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, भगवान धर्म की स्थापना के बाद जब अंतर्हित हो जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, पर यह धर्म किसकी शरण में जाता है? तो इन 6 प्रश्नों को एक अध्याय में पूरा वर्णन है। इनको एक श्लोक में निबद्ध किया। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछे। तो महात्मा सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्मा वो पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, फिर आपको जवाब देता हूं। तो 2 श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी का स्मरण किया सूत जी महाराज ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का स्मरण। सुखदेव महाप्रभु कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के पेट में विराजमान रहे और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जगत में जन्म लिए
और जन्म लेते ही परव्रजंत होकर के, परिव्राजक होकर के वन को प्रस्थान कर लिए। ब्रजगतौ धातु है, उसमें प्र उपसर्ग लगा है, प्रव्रजंतम, जिनका वैराग्य प्रवाह अति प्रबल है। एक तो नहरों की धारा होती है, जब चाहा तब चला दी, जब चाहा तब रोक दी। कभी तो सूखे पत्ते लड़खड़ा रहे हैं, तो कभी खूब पानी ही पानी दिख रहा है। और एक गंगा प्रवाह है, गोमुख से प्रकट होकर के सागर को पा करके ही विराम लेता है, अविरल गति से प्रवाहित रहती है। कोई छोटे मोटे पत्थर आए तो बहा करके ले गई, बड़ा पहाड़ आ गया तो दाएं बाएं से निकल गई। टकरा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमको अपने लक्ष्य को पाना है। ये गंगा के प्रवाह की विशेषता है। तो हम लोगों का वैराग्य प्रवाह संसारी लोगों का कैसा होता है? नहरों की तरह। संतों का दर्शन मिला, सत्संग का श्रवण किया तो वैराग्य प्रवाह प्रबल होने लगा। पर घर में आए, प्रपंच में उलझ गए, फिर सब प्रवाह सूख गया, भूल गए सब। कभी एकदम लबालब, कभी एकदम सूखी नहर। और गंगा जी तो निरंतर, गौमुख से भले ही धारा छोटी हो, पर जो जो आगे बढ़ती जाती है विशाल रूप बनाती जाती है, और सागर तक पहुंचते पहुंचते तो गंगा सागर में सागर के समान दिखाई पड़ने लगती हैं। गंगा मैया भी निरंतर बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जिन महामुनि सुखदेव जैसे परमहंसों का वैराग्य प्रवाह गंगा प्रवाहवत है, तीव्र वैराग्य। पैदा हुए, पिताजी पुत्र पुत्र पुकारते पीछे पीछे भाग रहे हैं। वही पायनो विरह कातर आजुहाव। विरह में व्यास जी महाराज बार बार पुकार रहे हैं, भो सुख क्वायासी, अरे बेटा तू कहां जा रहा है? परंतु एक बार भी जिन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तारवो भेने दुह। व्यास जी जब जंगल में आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल में प्रतिध्वनि होती है, गूंजती है आवाज। तो जब व्यास जी कहते हैं बेटा, तो वृक्षों से भी आवाज निकलती है, बेटा बेटा बेटा। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास जी के विरह को देखकर, पुत्र प्रेम को देखकर, उनकी करुणा भरे स्वर को सुनकर वन के वृक्ष भी विरही बन गए। उनके स्वर में स्वर मिलाकर के बेटा बेटा कह के सुखदेव जी को पुकारने लगे। ऐसे सर्वभूत हृदयम तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे समस्त चराचर जीवों के हृदय सम्राट, सभी के अनुरागी श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अथवा यूं कहो कि वृक्षों से जो बेटा बेटा की ध्वनि आ रही है, तो वृक्ष मानो कहना चाहते हैं व्यास जी हमको भी देखो, हम भी अपने बच्चों को परमार्थ में लगाते हैं। वृक्षों के सुंदर सुंदर फल आते हैं, पर हमेशा दूसरों को ही प्राप्त होते हैं, देते रहते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों को परमार्थ में लगाते हैं, तुम भी अपने बच्चे को परमार्थ में जाने दो, जगत कल्याण के लिए जा रहा है। बोलो राधे 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 राधे। अथवा सुखदेव जी स्वयं उन वृक्षों के भीतर से व्यास जी से बेटा बेटा कह रहे हो। बोले आज हम आपके बेटा हैं, कल आप भी हमारे बेटा बन सकते हो। ये तो संसार का चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऊपर नीचे लोग हो सकते हैं। आज आपके जो दादाजी हैं वो कल आपके पोताजी बन करके आ सकते हैं, पौत्र बन सकते हैं। तो ये अनित्य संबंध है, ऊपर नीचे होते जाते हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम है, जिन सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का खूब चिंतन मंथन करके सार सर्वस्व निकाल के हम प्राणियों को प्रदान किया। उन्होंने श्रुतियों का सार क्या निकाला? श्रीमद् भागवत के स्वरूप में अध्यात्म दीप जलाया। अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतिति ऋषिताम तमोंधम। पहले लोग अध्यात्म के रहस्य को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे और अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटकते फिर रहे थे। तो तिति ऋषिताम तमोंधम,
अज्ञान के अंधकार को जो पार करने की इच्छा से भटक रहे थे साधक, उनको अध्यात्म का दीपक जला करके मार्गदर्शन दे दिया। कि अब अंधेरे में भटकने की आवश्यकता नहीं, दीपक जल गया, आराम से अपना रास्ता तय करो। तो श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीपक जलाकर जिन महामुनि सुखदेव जी ने समस्त जीवों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल के दिव्य रास्ता दिखा दिया। ये सब क्यों किया? संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। अंधेरे में भटकते हुए संसारी जीवों पर जिनके भीतर करुणा जाग गई कि बेचारे कब से भटक रहे हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा, तो किसी ने कहा नहीं, अपितु स्वयं ही जिनके भीतर करुणा जगी भटकते प्राणियों को देखकर, इसलिए जिन्होंने दीपक जला करके रास्ता दिखाया, ऐसे जगत गुरु महामुनि सुखदेव जी के पाद पद्मों में हमारा बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी का स्मरण करके सूत जी कहते हैं, महात्माओं मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्विद लोक मंगलम। तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछे हैं, लोक मंगलम, लोक मंगल के लिए तुम्हारा ये प्रश्न है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जीव मात्र का कल्याण इसी में है कि ये न केन प्रकारेण वो भगवान के चरणारविंद से अपने चित्त को लगाए। जीव मात्र का यही परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरण कमलों में भक्ति सुदृढ़ हो, और भक्ति कैसी हो? अहेतु की, अप्रतिहता, कोई कामना न हो, किसी भी प्रकार का कभी भी भगवान का विस्मरण न हो। अप्रतिहता, निरंतर चित्त का चिंतन चित्तचोर की ओर बना रहे। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब ऐसी भक्ति हो जाएगी तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के दो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति सच्ची होगी, सुदृढ़ होगी, तो निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्यम च आसु जनयति। उस भक्ति के गर्भ से ज्ञान वैराग्य शीघ्र ही जन्म लेंगे। सच्ची भक्ति ज्ञान वैराग्य को जन्म देती है। भक्ति का वास्तविक परिणाम ज्ञान की प्राप्ति है। भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ भजन करते करते, तो अभी भक्ति में कहीं कमी है। भक्ति का वास्तविक फल भगवत तत्व का बोध और जगत से वैराग्य। तो ज्ञानम च वैराग्यम आसु जनयति। देर नहीं लगती, शीघ्र ही ज्ञान वैराग्य को जन्म देती है भक्ति। और यद आपने खूब भक्ति के अंगों का आश्रय लिया, खूब धर्म अनुष्ठान किए, खूब पुरस्करण किए, खूब तपस्या करी, खूब व्रत अनुष्ठान किए, परंतु भगवान में प्रीति नहीं हुई, तो सूत जी महाराज कहते हैं केवल कोरा तुम परिश्रम कर रहे हो। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादेत यदरतिम श्रम एव ही केवलम। धर्मानुष्ठान खूब किए, कर्मकांड खूब किया, परंतु आपके भीतर गोविंद के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो कोरा परिश्रम किया है। धर्म का मूल उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य तो अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं? बोले अपगता वर्ग, जहां पर वर्ग समाप्त हो गए। हम अभी कई वर्गों में वर्ग बटे हुए ना, संत वर्ग, विप्र वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, तो कई वर्ग भेद हैं। पर जिसको पाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो गए, कोई वर्ग भेद नहीं रह गया, वो अपवर्ग, अपगता वर्ग, अपवर्ग, अथवा न पवर्ग, अपवर्ग। जहां पर पवर्ग समाप्त हो गया वो अपवर्ग।
पवर्ग माने प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाता है। तो मोक्ष हो गया तो पवर्ग समाप्त हो गया। पवर्ग कैसे समाप्त हो गया? पा का मतलब है पतन, फा का अर्थ है फल की इच्छा, बा का मतलब है बंधन, भा का अर्थ है भय और मां का मतलब मृत्यु। ये 5 पवर्ग है। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाय, पा फा बा भा म रहित सो अपवर्ग कहाए। तो जहां पर पवर्ग विगलित हो जाए, समाप्त हो जाए, उसका नाम अपवर्ग। न पवर्ग अपवर्ग। हमारे भूत भावन भोलेनाथ सदा पवर्ग के साथ रहते हैं, पर भक्तों को अपवर्ग का फल देते हैं। और भोले बाबा का पवर्ग क्या है? पार्वती फणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा, पवर्ग हो गया। पार्वती फणी बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा, पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फलप्रद। पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फलप्रद। तो धर्मस्य या अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म की प्राप्ति, पर धर्म के द्वारा परम दिव्य सुख की प्राप्ति, वो अपवर्ग सुख है। नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का अर्थ केवल अर्थ का उपार्जन नहीं है, अर्थ की प्राप्ति नहीं है। अर्थ भगवान ने दिया है, संपत्ति भगवान ने दी है, तो धर्म का अर्जन करो और जितना आवश्यक है उतना विषय सेवन करो। कामो लाभाय स्मृतः, आवश्यकतानुसार विषय का उपभोग होना चाहिए। विषयों में, विषय हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों में इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषयों का सेवन करोगे तो ये विषय विष के समान आपको घातक सिद्ध होंगे। विष शब्द में तो 2 ही अक्षर हैं, विषय में 3 अक्षर है। विष से भी बड़ा भयंकर ये विषय है। पर कई आयुर्वेद में कई ऐसे रोग हैं जिनका विष से ही इलाज होता है। विष भी औषधि है, तो औषधि के रूप में विष का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि मात्रा अधिक हो जाने पर वो बड़े प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना विषय सेवन कीजिए। आप बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जीवन जीने के लिए आपको भोजन तो करना पड़ेगा। जितनी आवश्यक सुख सुविधा शरीर की रक्षा के लिए करनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, परंतु इंद्रियों की प्रीति में, इंद्रियों के वशीभूत होकर के जब विषय सेवन करेंगे तो ये बड़े घातक हो जाते हैं। न विषम विषमित्याहु विषयैर विषमुच्यते, जन्मांतर घना विषया एक देह हरम विषम। विष पीने वाले का एक जीवन नष्ट हुआ, पर विषयों के कारण हजारों जन्म हमारे बर्बाद हो गए। इसलिए विष से भी बड़े भयंकर विषय है। यही तो हमको जन्म मरण के प्रपंच में भटका रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। विषयानुरागी बन के ही तो हम भगवत विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए जन्मांतर घना विषया, जन्म जन्मांतरों को उन्होंने नष्ट किया, पर एक देह हरम विषम, विष ने तो एक ही जीवन नष्ट किया। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवे तैयावता, जितने में हम जीवन धारण कर सकें उतना विषय सेवन करना चाहिए। घृत अमृत तुल्य माना गया है, पृथ्वी का अमृत घी, पर घी को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करो तो शक्तिवर्धक है, और ज्यादा खा गए तो वही विष, वही घृत जो अमृत है वो विष का काम करने लगेगा। इसलिए युक्ताहार विहार होना चाहिए। हर वस्तु की आवश्यकता अनुसार हम उसका सेवन करें। जहां उसकी मात्रा बड़ी हो गई तो खतरनाक हो जाएगा।
तुम्हारा जीवन धारण करने के लिए विषय सेवन करें। हम जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिए। तुम्हारा जीवन काय के लिए धारण करें, जिंदगी काय के लिए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत काम कर लेना जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का लाभ यह नहीं है कि आपने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, तो फिर क्या अर्थ है जीवन का? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वास्तविक जीवन का फल है तत्व को जान लेना, तत्व बोध प्राप्त कर लेना ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये तत्व क्या चीज है? तत्व की समीक्षा करी। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व तो एक ही है, पर ज्ञानियों से पूछो तो ज्ञानी उस तत्व को कहेंगे कि वो ब्रह्म है, योगी उसी को कहते हैं परमात्मा, और भक्त उसी को कहते हैं भगवान। तत्वविदः एवं तत्वं वदन्ति। तत्व एक ही है, परंतु निर्गुण निराकार रूप में उसे ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उसको परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार स्वरूप में उसी का नाम भगवान है। जैसे पानी कहो, बर्फ कहो या भाप कहो, एक ही चीज है। उसी पानी को फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन के निकला, उसी पानी को पात्र में भर के अग्नि पर चढ़ा दिया तो भाप बन करके उड़ने लगा। तो भाप, पानी और बर्फ वस्तुतः तो एक ही है, परंतु किसी प्यासे व्यक्ति ने कहा भैया जरा एक गिलास पानी लाना, और आपने उसको बर्फ की ढेली पकड़ा दी, तो कहेगा भाई हम पानी मांग रहे हैं, तुम बर्फ दे रहे हो। अब आप उससे कहो ये भी तो पानी ही है, तो तत्व दृष्टि से वो पानी है, पर जिसको पानी की आवश्यकता है उसे पानी ही देना पड़ेगा, जिसको बर्फ की आवश्यकता है वो बर्फ से ही संतुष्ट होगा, और भाप की जगह भाप काम आएगी। एक होने पर भी उसके भेद तो हैं ही, और उसका उपयोग अलग अलग है ही। ऐसे ही किसी को ब्रह्म में आनंद आता है, किसी को अपने भगवान के रूप लावण्य में आनंद आता है। वस्तु एक ही है, अलग अलग नहीं है, और अलग अलग होने पर, एक ही होने पर भी स्वाद अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। चाहे रोटी खा लो या पराठे खा लो या पूड़ी खा लो, बनी सब एक ही आटे से है, परंतु किसी को पूड़ी में स्वाद ज्यादा आता है, किसी को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को फुलके में आनंद आता है। अब जिसका पेट खराब हो, डॉक्टरों ने मना किया हो चिकना खाना बिल्कुल बंद करो, रूखे फुलका खाओ, और उसके सामने खूब चमाचम आपने पराठे सेक करके रख दिए घी में, तो वो तो हाथ जोड़ लेगा, भैया हमें तो रूखे रूखे फुलके चाहिए, 2 फुलके मिल जाए। आप जो मथुरा के चौबे जी आए हैं, अब उनको रूखे परोस दिए आपने फुलके, तो वो कहेंगे साहब मथुरा से इतनी दूर क्या ये फुलका खाने आए? चकाचक माल आने दो। तो अपनी अपनी खुराक है और अपना अपना स्वाद है, बने सब एक ही आटे से हैं, जिसको जिसमें स्वाद आवे पाओ। ऐसी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तत्व तो वही एक है, इसको जिसको जिसमें स्वाद आवे उसका आनंद लेवे। उस तत्व का बोध हो जाने से क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व का बोध होते ही हृदय की सारी ग्रंथियां आपकी खुल जाएंगी, सारे संशय भ्रम समाप्त हो जाएंगे, जितने भी कर्म बंधन हैं सब खुल जाएंगे। तो कर्म बंधन छूट जाए, संशय भ्रम सब मिट जाए, हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएं। कब? जब उस तत्व का बोध होगा ठीक से, तब। वही परम तत्व सगुण साकार बनकर के जो धराधाम पर भक्तों के मध्य प्रकट होते हैं, वो भगवान बनकर के, भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार माने गए हैं, और तृतीय अध्याय में उन 24 अवतारों का स्मरण किया गया है।
किस किस रूप में भगवान ने कितने अवतार लिए, उन 24 अवतारों का इस एक अध्याय में वर्णन है। और अंत में कृष्णावतार की चर्चा करते हुए कहते हैं एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई अंशावतार, कोई आवेशावतार, कोई कला अवतार, बाकी वस्तुतः परिपूर्ण अवतार भगवान श्री राम और श्याम का है। एते चांस कलापुंसः चकारेण रामोपि ज्ञेयः। चकार शब्द का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण और भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अवतार जितने आए अपना कार्य किया और तुरंत गए, परंतु इन 2 अवतारों में भगवान ने विविध लीलाओं के माध्यम से भक्तों का मन खूब आकर्षित किया है, इसलिए ये परिपूर्ण अवतार है। महाराज कृपा करके अब ये बताएं, देखिए भागवत की जो कथा है ना, समास और व्यास दोनों विधि से चलती है। अभ्यास विधि से चलेगी तब तो महाराज एक हफ्ता में भी क्या, 2 हफ्ता 4 हफ्ता में भी पूरी ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप समास विधि का आश्रय लेके हम लोग आगे बढ़े। तो महाराज ये प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, ये जो भागवत में भगवान के सुंदर अवतारों की चर्चा आप हमें सुनाने वाले हैं, कृपा करके बताइए ये रचना भागवत की किसने करी, कब करी, क्यों करी और किस निमित्त करी। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, किस हेतु से, किस स्थान पर, किसके द्वारा इसकी रचना की गई, जरा इस भागवत का तो परिचय हमें कराइए। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। परावर विदो विदुः, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रत्यक्ष देखने वाले दिव्य संत श्री वेदव्यास जी महाराज। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए कलिकाल का दर्शन किया तो कलयुग के प्राणियों को देखकर थोड़े से परेशान हो गए। अरे राम राम, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, ऐसे बेचारे कलयुग के मंद भागियों का कैसे कल्याण होगा। तो फिर व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों का विस्तार करने से वेदव्यास नाम प्रसिद्ध हो गया। पहले केवल ऋग्वेद था, फिर ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये 4 विभाग हो गए व्यास जी के द्वारा। वेदों का 4 भाग करने पर भी व्यास जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। वेदों की भाषा बहुत दुरूह है, जटिल है। वेद सूत्रात्मक बोलते हैं, उसको लोग ठीक से समझ नहीं पाते। तो पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना करी। वेदों का संपूर्ण ज्ञान महाभारत के माध्यम से लोगों तक सुलभ किया व्यास जी महाराज ने। इसी महाभारत में ही तो 700 श्लोकों की भगवत गीता है, जिसमें सारे वेद उपनिषदों का सारा सर्वस्व व्यास जी ने भर दिया है। महाभारत में है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं। ये उक्ति महाभारत के बारे में कही जाती है। महाभारत जिसने पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। इतना बृहद ग्रंथ, 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ, और इतने बड़े महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करके भी व्यास जी को आत्म संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी व्यास जी को आत्म संतोष नहीं। व्यास जी को लगा इतना सब लिखने के बाद भी अभी वो आनंद नहीं आया, वो परिपूर्णता का सुख नहीं मिला कि हाँ अब पर्याप्त हो गया। विचार कर ही रहे थे कि अब कहां कमी रह गई। सोच ही रहे थे कि उसी क्षण कान में आवाज पड़ी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
भजन बिना विश्राम कहाँ। हरि भजन बिना विश्राम, हरि भजन बिना विश्राम कहाँ। विश्राम नहीं आराम नहीं, विश्राम नहीं आराम नहीं। विश्राम नहीं आराम नहीं, विश्राम नहीं आराम नहीं। विश्राम नहीं आराम नहीं। विश्राम नहीं आराम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम कहाँ। प्रभु भजन बिना आराम, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। नारद जी देवर्षि नारद दिव्य भगवान के गुणों का गान करते वीणा पर चले आ रहे थे। जो वीणा की ध्वनि और नारद जी की वाणी सुनी तो व्यास जी ने दौड़ करके नारद जी महाराज को दंडवत किया, बड़े आदर पूर्वक आश्रम में ला करके उनका पूजन किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम, देवताओं से भी सुपूज्य नारद जी का व्यास जी महाराज ने पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठा करके सत्कार किया। नारद जी बोले, व्यास जी महाराज तुम्हारा मुख हमें थोड़ा खिन्न सा दिखाई पड़ रहा है, प्रफुल्लित नहीं है आप, प्रसन्न चित्त नहीं है, क्या बात है पाराशर जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? व्यास जी को पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर, पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए नारद जी इनको पाराशर संबोधन करते हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे भवान्। व्यास जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? व्यास जी बोले, ये तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी महाराज, मैंने इतने अद्भुत ग्रंथ लिखे, कोई कसर नहीं छोड़ी लिखने में, और इतने बृहद ग्रंथों की संरचना करने के बाद भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है, ये कारण मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा। नारद जी बोले, हम बताएं? हाँ महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी। तब नारद जी ने बतलाया। अब देखिए, पहले लिखा है नारद उवाच, अब लिखते हैं श्री नारद उवाच। अब श्री क्यों लग गई भाई? पहले श्री क्यों नहीं लगाई? बोले पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी के भीतर से ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि व्यास जी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नारद जी ने व्यास जी को पूरा मार्गदर्शन किया भागवत तत्व के बारे में, और महात्म्य में आप कल सुन रहे थे कि वो भागवत के तत्व को जान ही नहीं पा रहे, सनकादिकों ने समझाया है? सनकादिकों ने समझाया, तब नारद जी ने भागवत सुनी, तब उनकी समझ में आई। तो जिन नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत का इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला, जिसके प्रेरक नारद जी हैं, और वे नारद जी स्वयं भगवत तत्व भागवत तत्व के ज्ञाता होते हुए भी इस समय बिल्कुल अनभिज्ञ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान किसी के भी माध्यम से बोलें, पर बोलने वाले भगवान ही हैं। भगवान ने पहले तो प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी को उपदेश दिया चतुश्लोकी के रूप में, फिर ब्रह्मा जी के भीतर से भगवान ने ही नारद जी को उपदेश दिया, फिर नारद जी के भीतर से भगवान ने ही व्यास जी को उपदेश दिया, फिर व्यास जी के भीतर से भगवान ने ही सुखदेव जी को उपदेश दिया, और फिर सुखदेव जी के भीतर से भगवान ने ही परीक्षित को उपदेश दिया। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र के रूप में भी भगवान ही बोल रहे हैं, इसलिए बोलने वाले भगवान ही हैं। वो किसके भीतर से बोले? तो पहले सिर्फ नारद जी थे, इसलिए केवल नारद वाचक। अब भगवान नारद जी के भीतर से बोल के व्यास जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं,
इसलिए श्री नारदो वाच, नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज आपने बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखे और ग्रंथों में अपनी शब्द छटा का भी खूब आपने चमत्कार दिखाया, बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया, परंतु उन भाषा के प्रयोग में आपने कई शब्द भ्रामक भी लिख दिए जो लोगों की बुद्धि को भ्रम में डाल देते हैं। पशुन आलभेत, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का आलभन कर दो, उसका बलिदान कर दो। लो, अब एक तरफ अहिंसा को परम धर्म आप बतला रहे हो और दूसरी तरफ आप हिंसा का समर्थन भी कर रहे हो कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि होना चाहिए। तो लोगों की बुद्धि तो भ्रम में पड़ गई कि आपका तात्पर्य क्या है, जबकि आपका उद्देश्य तो बहुत भला है। आपका उद्देश्य वो हिंसा का निर्देश देने में, हिंसा करने में नहीं है, हिंसा की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में है। लोके व्यवायाम समद्यते वा नित्यासु जंतुर नहीं तत्र प्रेरणा। प्राणी की मांस मदिरा मैथुन में सहज रुचि है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक विधि का विधान बनाया, विधि बनाई कि अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि बलिदान करना, आलभन के अर्थ दोनों ही होते हैं। आलभन का हिंसा यदि अर्थ है तो आलभन का अर्थ स्पर्श करना भी होता है। तो जहां पर लोगों की हिंसा में रुचि है वो हिंसा में अर्थ करने लगे ना, अन्यथा उसका स्पर्श करके भी उसका विधान पूरा किया जा सकता है। एक विवाह पद्धति में एक विधि आती है, ततो वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत। उसके बाद कन्या के हृदय का वर स्पर्श करे। अब यहां आलभन करते यदि हिंसा हो जाए तो बोलो राधे 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 राधे। और मान के चलो हिंसा का समर्थन व्यास जी ने कर भी दिया तो वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। जैसे कि जो बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, बिना हिंसा किए, बिना मांस सेवन करके नहीं रह सकते, उनको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा जो नहीं मानते वो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दें। तो जब कोई यज्ञ होगा तब कोई पशु का बलिदान होगा तो नित्य नित्य हिंसा से तो वो बचेगा। तो उसका व्यास जी में ये हिंसा का समर्थन का उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य हिंसा को नियंत्रित करने में है। उदाहरण से देखें, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान, और स्वामी जी का सख्त निर्देश आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं करेगा। अब वो व्यक्ति आश्रम में आ गया, महाराज का कृपा पात्र भी बन गया, रहने भी लगा, परंतु उसकी आदत बिगड़ी हुई, छुप छुप के पीता है। एक दिन पकड़ा गया, स्वामी जी के सामने निवेदित किया, महाराज ये धूम्रपान करता पकड़ा गया। स्वामी जी ने उसको डांटा, क्यों भाई, आश्रम के नियम का उल्लंघन किया, तुमने धूम्रपान किया। तो एकांत में जब स्वामी जी ने उसे समझाया तो उसने कहा, गुरु स्वामी जी अब क्या बताऊं, मेरी बहुत बरसों से, बचपन से ही आदत ये बिगड़ी हुई है, बहुत प्रयास किया छोड़ने का, छूटती नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कृपा करके इसको छुड़वाइए। तो स्वामी जी ने विचार किया, इसकी आदत तो छूट नहीं सकती, तो कैसे छुड़ाया जाए। एकदम तो ये छोड़ेगा नहीं, मना करूंगा तो छुप के पिएगा। स्वामी जी बोले अच्छा यदि ये बात है तो हमारी तरफ से एक दिन की छूट है सप्ताह में, तुम केवल रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया करो, बाकी किसी को पता नहीं चले, चुपचाप पी लिए ना, बाकी कभी दूसरे दिन कभी हाथ मत लगाना, केवल रविवार को हम तुम्हें एक दिन की छूट दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी मानता हूं, एक दिन पीऊंगा बाकी कभी नहीं। स्वामी जी को एक दिन की छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये नित्य जो पीता है तो अब एक ही दिन तो पिएगा सप्ताह में, तो कम से कम 6 दिन के लिए तो छूटी इसकी आदत। जब 6 दिन के लिए छोड़ देगा तो अभ्यास करते करते एक दिन की भी छूट जाएगी, कुछ तो कम हो गए, इसलिए छूट दे दी। अब वो स्वामी जी के निर्देश के अनुसार एक दिन पीने लगा, बाकी दिन नहीं पीता था। एक दिन फिर पकड़ा गया, क्यों बीड़ी पीते हो? बोले आज तो इतवार है। इतवार से क्या मतलब? अरे अब उसने कहा कि देखो स्वामी जी ने हमसे प्राइवेट कहा था ये बात, रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होती है।
अब स्वामी जी ने तो तेरी आदत छुड़ाने के लिए तुझे छूट दी थी, उसने दूसरे ही अर्थ लगा दिए और ऐसी स्वामी जी के नाम पर बढ़ा चढ़ा करके उसकी व्याख्या कर दी। लोगों ने कहा अच्छा स्वामी जी ने कहा था, तब तो हम भी आज से पिया करेंगे। तो जो छोड़ चुके थे बिल्कुल वो भी चालू हो गए। तो अर्थ का अनर्थ हुआ ना। महाराज के उद्देश्य को समझे बिना आपने उनका वचन ले करके और तमाम उसका विपरीत अर्थ कर डाला, उसका अर्थ ही बिल्कुल बदल दिया। ऐसी हिंसा के बिना जो नहीं रह सकते थे उनको नियंत्रित करने के लिए कहा कि भाई अमुक यज्ञ करते समय हिंसा कर दो, बलिदान कर दो। तो जब यज्ञ होगा तब कोई बलिदान किसी जीव का होगा तो नित्य के मार काट से तो वो बचेगा। इसके लिए एक दिन की छूट दी गई, परंतु लोगों ने तो विधान बना लिया उसका। इसलिए व्यास जी आपका जो उद्देश्य था वो लोगों ने ठीक से नहीं समझा। लोग आपके वचन भ्रामक हो गए, अर्थ का लोग अनर्थ करने लग गए। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया कि अल्पज्ञ व्यक्ति जब धर्मशास्त्र को हाथ में लेके पढ़ता है तो सरस्वती मां कांपने लगती है, कहीं मेरे शब्दों का अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब कहें कि भैया जरा आराम से लेटे रहना, मैंने जीवन में पहली बार ऑपरेशन करना चालू किया है, तो बताइए आप पर क्या बीतेगी? डर तो लगेगा ही। ऐसी सरस्वती मां को भी डर लगता है कि मेरे शब्दों का गलत ऑपरेशन न कर दे, अनर्थ न कर दे। तो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत अर्थ समझा है वो उसके तात्पर्य को भी ठीक से समझते हैं। अल्पज्ञ व्यक्ति वेदों के मूलभूत तात्पर्य को न समझ करके अनर्थ कर देता है, और जिसने परंपरा से पूरा अध्ययन किया होगा वो उसके तात्पर्य को ठीक से समझ लेगा कि मूल उद्देश्य इनका क्या है। जैसे एक व्यक्ति, एक जमींदार साहब थे, बहुत करोड़पति आदमी थे, राजाओं जैसा उनका रुतबा था, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है, बाकी प्राय पहले माताएं जब चावल बनाती थी तो चावल का पानी अलग निकाल देती थी, तो पानी जो चावल का गाढ़ा गाढ़ा सा पानी निकलता था उसको माड़ बोलते थे, चावलों का माड़। वो गरम गरम उनको पीने में बड़ा स्वाद आता था। तो प्राय जिसको बहा दिया जाता है उसको वो पीते थे, परंतु बहुत बड़े आदमी थे इसलिए छुपके पीते थे घर में कि किसी को पता न चले, नहीं तो हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ावे। अब एक दिन उन्हीं के घर में कुछ मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े दूर दूर तक के लोग आए हुए थे, और उधर उनकी धर्मपत्नी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के एक काठ के बर्तन में रख दिया और बेटे से कहा बेटा जल्दी जाओ, पिताजी को जल्दी बुला के लाओ कि फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। ठंडा उनको पसंद नहीं है। तो लड़का दौड़ के गया, तो वहां मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े लोग बैठे थे। अब उसको लगा कि सबके बीच में यदि मैंने कह दिया कि चलो माड़ पी लो तो रहस्य खुल जाएगा, पिताजी नाराज हो जाएंगे, और नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा, माताजी नाराज हो जाएंगी, तो क्या करूं? उसने सबके बीच अपनी बात कही पिताजी से, पर ऐसी शब्दावली में कही कि पिताजी के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि किसी को कुछ संदर्भ का पता ही नहीं था कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबके बीच में बोल रहा है पिताजी। बोले हाँ बेटा। पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। तो बाहर के जो लोग आए हैं उन्होंने समझा कोई धानुपुर नाम का शहर है, वहां से माणू नाम के कोई सदस्य आए हैं, कठौता नाम के किसी घाट पर वो बैठ के राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब यदि शीघ्र नहीं मिले तो शीतलपुर नाम के किसी शहर में चले जाएंगे। तो जिनको संदर्भ नहीं मालूम वो तो यही अर्थ करेंगे, पर उसका जो असली अर्थ था वो ठाकुर साहब समझ गए। बोले ठीक है उनको जरा रोको, मैं अभी आ रहा हूं। तो दो सबके बीच में बात हो गई, पर बाप बेटा के अलावा तीसरा कोई नहीं समझा। और पिता समझ गए धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है। ऐसे ही वेदों ने किस बात को कहां पर किस तात्पर्य में कहा है ये वही समझ सकता है जिसने आद्योपांत वेदों के तात्पर्य को समझा हो, अन्यथा अल्पज्ञ उसका अनर्थ कर देगा। तो व्यास जी महाराज आपने इस प्रकार से शब्द वैभव के चमत्कार दिखा करके लोगों को भ्रम में भी बहुत डाला है। अतः व्यास जी महाराज जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे, प्रभु के चरित्रों का वर्णन नहीं करोगे, तब तक
न तो संतों को वो आनंद मिलेगा, न भक्तों को वो रस मिलेगा, और न आपको ही विश्राम मिलेगा। कर्म कितना भी उत्तम किया जाए, परंतु अच्युत भाव से रहित वो कर्म है तो उसकी शोभा नहीं। न इस कर्म अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजनम ज्ञानम अपि न शोभते अच्युत भाव वर्जितम। भगवत भाव से रहित ज्ञान की भी शोभा नहीं, कर्म की भी शोभा नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज, आपका ज्ञान तो उत्कृष्ट है, परंतु अब गोविंद के गुण गा करके, प्रभु के चरित्रों का बखान करके अपने को आह्लादित करो और आपकी वाणी से संतों को भी परमानंद प्राप्त हो, ऐसा वर्णन करो। नारद जी इसी संदर्भ में अपनी पूर्व कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आज जो भी कुछ मेरे पास है वो सब संतों की कृपा से है। मैं पहले एक दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, संतों की सेवा करती थी। मैं 5 वर्ष का बेटा माँ के साथ जाता था। मेरी माँ संतों की सेवा करी, माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता। महात्माओं के वस्त्र साफ कर देता था, जंगल से समधा ले आता था, आदि आदि ये सब सेवा मैं करता था। महात्मा लोग जब कीर्तन गाते थे तो मैं भी उनके साथ खूब नाच नाच करके कीर्तन करता था। महात्मा लोग कथा कहते थे तो उनके साथ बीच में बैठ करके मैं भी कथा ध्यान से सुनता था। चातुर्मास्य के समय में संत आए हुए थे और मुझे उस चातुर्मास्य में संतों की सेवा का सौभाग्य मां के साथ प्राप्त हो गया। बहुत आनंद मिला, कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। परंतु चातुर्मास्य पूरा हुआ, महात्मा लोग चल दिए। जैसे ही महात्मा लोग चले तो मैं तो एकदम पागल हो गया, व्याकुल हो गया। संतों के चरण पकड़ लिए मैंने, महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अब तो मैं आप ही के साथ चलूंगा। महात्माओं ने बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर आ जाना हमारे पास। नहीं नहीं महाराज, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। महात्माओं ने कहा, बेटा अभी चातुर्मास्य में खूब चकाचक माल छने हैं, इसलिए तुझे लगता है कि ऐसा ही आनंद आता होगा। अरे महात्माओं को कभी कभी 5-5 दिन तक वायु पी करके रहना पड़ता है, पत्ते खा के रहना पड़ता है। हमेशा ऐसी परिस्थिति नहीं रहती जैसी तूने यहां देखी। हम लोगों को तो परिस्थितियां बदलती रहती है, तू अभी उन स्थितियों को जानता नहीं। नारद जी बोले, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रह लूंगा, परंतु आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना दुराग्रह किया तो महात्मा बोले, फिर अपनी मैया से आज्ञा लिया। नारद जी बोले, मेरी मां मुझे महात्मा बनने की आज्ञा कभी नहीं देने वाली, वो मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरे बिना नहीं रह पाएगी। महात्मा बोले, यदि मां की आज्ञा लिए बिना तू मेरे साथ चले, हम लोगों के साथ चलेगा तो तेरी मैया जिंदगी भर हमको गाली देगी कि हमने महाराज जी की सेवा करी, महाराज जी हमारे बच्चे को ही ले गए। तो बेटा या तो मां की आज्ञा लेके आओ, और मां से यदि आज्ञा नहीं मिलती तो फिर एक ही उपाय है कि जब माता जी पधार जाएं तब हमारे पास आ जाओ। तो नारद जी बोले कि मैं जानता हूं मां तो मुझे आज्ञा नहीं देगी, तो एक काम करो महाराज, जब तक माता जी हैं तब तक मैं घर में रहता हूं, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। पर घर में कैसे रहूं मैं, कुछ मंत्र दे दो। तो कृपा पूर्वक संतों ने मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र दिया और कहा, बेटा घर में ही बैठ के इस मंत्र का खूब भजन करो, जाप करो, और माता जी के जाने के बाद हमारे पास आ जाना। आश्वासन दे के विदा किया। महात्मा तो चले गए। अब नारद जी तिलक चंदन कंठी लगाए करके बैठ जाते हैं और खूब भजन करते हैं। जब देखो तब भजन, हमेशा हाथ में माला। अब मैया इनकी बेचारी अनपढ़ थी और बेटे में ही अनुराग रखती थी। अब उसे डर लगने लगा, मेरा बेटा कहीं महात्मा ना बन जाए। हर समय भजन ही करता रहता, खेलना कूदना तो बिल्कुल बंद कर दिया इसने। इसको क्या हो गया अभी से? जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो बेटा हाथ से चला जाएगा। जो भी घर में आता है मैया एक ही प्रसंग छेड़ देती, महाराज कोई छोरी मिले तो मेरे लाला को विवाह कराए दो,
एक ही अंतिम इच्छा है जीवन की कि मेरे लाला को विवाह है जाए, घर में बहू बेटा प्रेम से रहवे लग जाए, रौनक झुनुक करती बहू या आंगन में घूमने लग जाए, बस मेरी जिंदगी सफल है जाए, फिर भगवान भले ही मोह बुलाए ले। जब नारद जी कान लगा के सुनते कि मैया मेरे विवाह की चर्चा कर रही है, सो धड़कन तेज हो जाती है। हे भगवान, मैं अभी तो मैया की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और कहीं सचमुच मैया मेरा विवाह करके चली गई तो फिर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हे प्रभु रक्षा करो। बोले बाबा अपने राम जी की स्तुति करते, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, आप ही मेरे सर्वस्व। नारद जी स्वयं आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं, व्यास जी एक दिन भगवान ने सुन ली। क्या हुआ? बोले शाम का वक्त था, हल्का सा अंधेरा था, और मैया गैया दोने गौशाला में चली गई, और उनको दिखाई नहीं पड़ा, सर्प पर पैर रख दिया, सर्प ने तुरंत काट लिया और मां का शरीर पूरा हो गया। मैं अपने भजन में बैठा हुआ था, एक ने दौड़ के खबर दी, अरे तेरी मैया मर गई। मैं एकदम उछल पड़ा, मैया मर गई? बोले हाँ। तो नारद जी कहते हैं, अनुग्रहम मन्यमाना, मैंने ठाकुर जी की बड़ी कृपा मानी, पर भीतर तो ठाकुर जी की कृपा मानी, ऊपर से थोड़ा सा रोने का नाटक किया, मैया का संस्कार किया, मन में प्रसन्न होकर के सीधा उत्तर दिशा की ओर भगा, जिस दिशा में वो महात्मा लोग गए हुए थे। अब मुझे लगा कि मेरे सारे बंधन खुल गए, अब प्रेम से भजन करके संतों के साथ रहूंगा। मैं भागा और बहुत भागा, बहुत ढूंढा, वो महात्मा तो रमते राम न जाने कहां रम गए, दूर दूर तक मुझे कहीं कोई अता पता उनका नहीं चला। ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया। एक जगह मुझे एक सरोवर मिला, उसमें मैंने स्नान किया। सरोवर के पास में एक सुंदर घना वृक्ष पीपल का उसके नीचे जाके मैं बैठ गया। मैंने सोचा अब थक गया हूं, स्नान करने से थकान दूर हुई, थोड़ी देर अब बैठ के यहीं भजन करते हैं, फिर आगे देखेंगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जैसे ही मैंने आंख बंद करके ध्यान लगाया, कि ध्यान लगाते ही कुछ ही पलों में हृदयासीन में सनेन हरि, मेरे हृदय में धीरे धीरे हरि का दिव्य रूप प्रकट हो गया। जो भगवान की बांकी झांकी आभा प्रभा शोभा को हृदय में मैंने देखा, मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। प्रसन्नता में मैं तो नाच उठा, खुशी के मारे झूम उठा। ओहो मंत्र सिद्ध है, देखो प्रभु का एक कितनी अद्भुत छटा का दर्शन हो रहा है। मैं धन्य हो गया, और उस आनंद का मैं अनुभव कर ही रहा था कि अगले क्षण में वह छवि गायब हो गई। बस एक झलक दिखी, कुछ पल के लिए दिखी, और ठाकुर जी उसी क्षण गायब हो गए। मैं तो एकदम पागल हो गया कि ये कहां चले गए। दोबारा पुनः आसन लगाया, वही मंत्र जपा, वही सब ध्यान किया, सब कुछ किया, पर दोबारा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अब तो मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रोने लगा, चीखने लगा। जब बहुत बिलखने लगा तो थोड़ी देर में मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। बेटा अभी तुम पक्के नहीं हो, कच्चे हो, अपरिपक्व हो। जब परिपक्व योगी बन जाओगे, सच्चे योगी बन जाओगे, सच्चे साधक बन जाओगे, तब तुम्हें मेरा नित्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी उसके तुम अधिकारी नहीं हो। नारद जी बोले, यदि मैं अनधिकारी था तो आपने दर्शन दिया क्यों? अरे नहीं मिलते तो कोई परेशानी नहीं थी, फिर मिले क्यों? भगवान बोले, इसलिए मैंने थोड़ी चटनी चखाई है कि तुम्हें स्वाद का पता लग जाए, कहीं भ्रमित ना हो जाओ। बच्चे हो ना, मन में आवे न जाने भगवान है भी कि नहीं। वो बच्चा था उस समय में, महाराज जी ने मंत्र दे दिया, वो न जाने मंत्र सही है भी कि नहीं। तो दुविधा किसी भी प्रकार की मन में न रहे, इसलिए मैंने तुम्हें एक झलक दिखा करके स्वाद का अनुभव करा दिया। और अब इसी स्वाद में रमण करो। तो प्रभु आप मिलोगे कब मुझे? कितना समय लग जाएगा? भगवान बोले, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में ही मिलेंगे। और भक्त तो हर प्रतीक्षा के लिए तैयार है। भक्त भगवान की परीक्षा नहीं लेता, समीक्षा भी नहीं करता, वो परीक्षा समीक्षा में नहीं चलता, वो प्रतीक्षा के लिए तैयार रहता है।
सबरी माँ को उनके गुरुदेव मतंग मुनि ने कहा था, बेटी कहीं जाना मत, यहीं आश्रम में रहना, मेरा तो जीवन पूरा हो गया, जा रहा हूं भगवान के धाम को, पर मेरे वचन पर विश्वास करना, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तेरे प्रभु तुझे यहीं मिलेंगे। सबरी को वचन दे के उनके गुरुदेव गए। तो गुरु वचन पर कितनी निष्ठा कि प्रबल प्रतीक्षा करी सबरी ने जीवन पर्यंत। और प्रत्येक दिन सबरी को यही लगा कि अरे मैंने गुरुजी से ये तो पूछ नहीं पाया कि किस तारीख में आएंगे। आएंगे इतना तो कहा है, और गुरुदेव के वचन पर विश्वास है कि गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित आएंगे, पर कब आएंगे ये तो पता नहीं है। अब किसी भी पल आ सकते हैं, किसी भी क्षण आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं। तो सबरी की दिनचर्या बन गई प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन सुंदर सुंदर फूलों को चुनना, पूरे दिन आश्रम को झाड़ू बुहारी करके सजाना, दिव्य उसका सब श्रृंगार, प्रतिदिन पूरी तैयारी के साथ रहती थी कि आज आने वाले हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं कि न जाने इतने दिन से नहीं आए तो अब भी आएंगे कि नहीं। कभी जीवन में निराशा नहीं आई, सदा विश्वास गुरु वचन पर बना रहा, आज तो पक्का ही आएंगे, आज तो निश्चित ही आएंगे, ऐसा विश्वास। तो गुरु वचन पर विश्वास और पूरी प्रतीक्षा, पूरा धैर्य। तब अंतिम चरण में बेचारी जब जर्जरित काया हो गई, वृद्धावस्था चारों तरफ से घेर ली, तो गुरु वचन सत्य हुआ और राम जी ढूंढते ढूंढते स्वयं सबरी मां के आश्रम में पहुंचे। कहने का तात्पर्य, भक्त बड़ा धैर्य के साथ पूर्ण प्रतीक्षा के लिए तैयार। नारद जी उदास नहीं हो गए कि प्रभु तो अगले जन्म की बात कर रहे हैं, अगले जन्म में मिलेंगे ना। भगवान ने कहा है तो मिलना तो एकदम पक्का हो गया है। अरे इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही मिलेंगे, ये तो पक्का हो गया, और इसी मंत्र और गुरु कृपा से मिलेंगे। तो नारद जी को धैर्य हो गया, और नारद जी कहते मैं बस उसी वृक्ष के नीचे बैठ के वही मंत्र अखंड रूप से जपता गया। कुछ ही दिनों में प्रलय हो गया, प्रलय में सारा संसार जलमग्न हो गया, सब परमात्मा के उदरस्थ हो गए। और जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो वो दासी पुत्र नारद इस सृष्टि में अब ब्रह्मा पुत्र बन के पैदा हो गया, और ब्रह्मा पुत्र बन करके लगन वही, संस्कार और बीज मेरा वही पुराना था। देखो, कोई दर्जी कपड़े सिलने वाला, बहुत बढ़िया कोट उसने बनाया, उसमें कढ़ाई भी बहुत जोरदार करी, और सिल करके उसने लगभग तैयार कर दिया। केवल आधा घंटे का काम और बचा था कंप्लीट होने में, तब तक दुकान बंद करने का वक्त हो गया। अब ज्यादा देर तक दुकान नहीं खोल सकते तो बंद करनी पड़ी दुकान। और दूसरे दिन सवेरा होते ही जैसी दुकान खोली तो सबसे पहले उसने उसी कोट को उठाया कि फटाफट ये तो कंप्लीट है, थोड़ा काम रह गया, इसको तैयार कर दे। आध घंटे में ही उसने सिल करके कंप्लीट करके टांग दिया। किसी ने कहा अभी अभी तुमने दुकान खोली, इतना बढ़िया कोट कंप्लीट कर दिया आध घंटे में? तो बोले साहब वो तो कल का ही कंप्लीट था, वो तो थोड़ा सा मामला बच गया, थोड़ा काम रह गया था, तो वो मैंने अभी अभी पूरा किया है। तो अनेक जन्मों की साधना करते करते जो थोड़ा बहुत अधूरा काम रह जाता है, तो कोई महापुरुष साधक ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही बस कुछ ही जल्द साधना से ध्रुव जी की तरह भगवत तत्व की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब पूर्व से पहले ही वो तैयार थे। इसलिए बुढ़ापे तक भी ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। अरे इस समय यदि काम नहीं बना तो चलो अगले जन्म के काम आएगा। हम लोग वृंदावन में जब व्याकरण आदि पढ़ते थे तो एक 80 साल के सज्जन हमारे साथ पढ़ने आते थे, 80 वर्ष की अवस्था, और व्याकरण पढ़ते थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। हमने एक दिन पूछा कि आप 80 वर्ष की अवस्था में ये संस्कृत पढ़ते हो और व्याकरण पढ़ते हो, क्या करोगे? बोले साहब हमको जीवन में सबसे बड़ी कमी ये लगी कि हमने संस्कृत नहीं सीखी। तो हमने जीवन में सब कुछ पाया, पर संस्कृत का अभाव हमको बहुत प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम सोचते रहे कि चलो इसी जन्म से चालू करते हैं तो अगले जन्म में तो कुछ काम आएगा ही। थोड़ा बहुत अभी से सीखते हैं तो वो संस्कार अगले जन्म में कुछ तो बने रहेंगे। ऐसी उनकी निष्ठा, प्रयास, इसलिए अभी से चालू कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी कहते हैं वह बीज हमारे भीतर पड़ा हुआ था संतों का, तो इस जन्म में भी हम भगवान के बड़े अनन्य भक्त बने, खूब भजन किए, खूब भजन किए। एक दिन तो मेरे भजन कीर्तन पर ठाकुर जी रीझ गए,
तुरंत लक्ष्मी नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने नाच नाच के नृत्य करते करते ऐसा बढ़िया कीर्तन गाया कि ठाकुर जी मेरे कीर्तन पर एकदम मुग्ध होकर के दिव्य वीणा अपने कर कमलों से उठा के मुझे प्रदान कर दी और कहा, पुत्र इस वीणा पर मेरे दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए जगत में खूब विचरण करके मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी बस तब से ही अपने राम उनकी वीणा दी हुई इस वीणा पर उन्हीं के गीत गाते विचरण करते हैं। और जब से प्रभु के गीत इस वीणा पर गाना प्रारंभ किए तब से वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, सर्वत्र मेरा आदर और सम्मान है। ये प्रभु के नाम का प्रताप है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। भगवत प्रदत्त इस वीणा पर प्रभु के दिव्य गुणों का गायन करते हुए मैं विचरण कर रहा हूं। मुझे परमानंद है। मेरी वाणी से संतों को भी खूब आनंद मिलता है। कई भक्तों का इस वाणी से कल्याण होता है। तो मैंने नाम का प्रचार किया। व्यास जी आप भी भगवान के गुण गणों का गायन कीजिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। आपको भी आनंद मिलेगा, आपकी वाणी से संतों को भी बड़ा आनंद मिलेगा। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, मैंने तो थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन आपको करा दिया है। अब चलता हूं। व्यास जी ने प्रणाम किया और नारद जी प्रस्थान कर गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण भगवान जय। नारद जी तो प्रस्थान कर गए। अब एक भजन के साथ हम लोग भी प्रस्थान करेंगे और दिन भर थोड़ा 2-4 घंटे में व्यास जी महाराज भागवत तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसकी आगे की चर्चा हम 3:30 बजे के सत्र से प्रारंभ करेंगे। एक भजन के साथ विश्राम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना
जो भी मिले राधा राधा कहे, मुझे जो भी मिले राधा राधा कहे। मुझे ना तो मरने न जीने से काम, मुझे ना तो मरने न जीने से काम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, इन नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया, मुझे अपना तो तूने बना ही लिया। इन नजरों ने तेरी दिलासा दिया, इन नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे अपना तो तूने बना ही लिया, मुझे अपना तो तूने बना ही लिया। कहे तो ये सब ही यशोदा के श्याम, कहे तो ये सब ही यशोदा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। जय हो। जमाने में कोई किसी को न प्यारा, जमाने में फंस कर फिरा मारा मारा। तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा प्यार। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे। अरे चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, अरे चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे। मुझे तो है प्यारा हरि तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा हरि तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम।
रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महा